नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। चुनाव की घड़ी आ गई है और अब वक्त है साहब के हिसाब किताब का, यानी आपके विधायक जी के कार्यकाल के लेखा जोखा करने का। आज हमारे साथ जुड़े हैं गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे। पप्पू जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से आप 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, 5वीं बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इन 4 बार में किस तरह का बदलाव आपके क्षेत्र में आया है आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहले मैं अपने आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दूंगा जी कि उन्होंने जो बिहार में विकास करने का काम किया, जो बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वह शिक्षा की मामला हो, चाहे सड़क की मामला हो, चाहे बिजली की मामला हो, या स्वास्थ्य की मामला हो, या शिक्षा की व्यवस्था हो। इस बिहार में पहले कुछ नहीं था, लेकिन आज के डेट में जब से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी को संभालने का काम किया, तब से बिहार की चर्चा केवल अगल बगल के स्टेटों में नहीं बल्कि पूरे भारत में होता है कि हाँ, बिहार कैसे सुधर गया, बिहार कैसे आगे बढ़ा। जिसमें हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को दिशा देने का काम किया, जो आगे बढ़ाने का काम किया, फिर पुनः इस बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है कि 2020 फिर से नीतीश। तो वही सवाल आपसे मैंने पूछा कि इतने साल काम करने के बाद, क्योंकि 15 साल का लंबा वक्त होता है, और आपसे अगर हम पूछें कि इन 15 सालों में कौन कौन से बड़े काम आपने किए हैं जो यहां गिनाना चाहेंगे आप? देखिए, एक काम होता तब न हम गिनाते जी। पहले 2005 के पहले इस बिहार में कुछ था ही नहीं, तो गिनाएंगे क्या हम? अब गिना रहे हैं आपको। कुचायकोट में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, सुनहुला हाई स्कूल में स्टेडियम का निर्माण हो गया। हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो अहिरौली दान से लेकर के मंगलपुर तक लगभग 7 किलोमीटर जो बंधा बनाया गया, जिससे आज 3 पंचायत के लोगों को आज राहत की सांस मिल रही है, काला मटिनिया, दुर्ग मटिनिया और सल्लेपुर। उसके बाद से वहां के लोगों को बाढ़ की जो स्थिति जो हर साल आती थी, अब हमारे विधानसभा क्षेत्र में कहीं से कोई बाढ़ नहीं है। फिलहाल अभी थोड़ा कटाव चल रहा है, तो आज मैं शाम को वहां जाऊंगा और जाकर के उसको देखूंगा। जो भी हमारे सरकार के द्वारा, अधिकारी के द्वारा, मेरे द्वारा जो भी सहयोग होगा, जो भी कार्य होगा, हम लोग उसको करने का काम करेंगे ताकि कटाव को हम लोग रोक सकें, वहां की जनता हमारी सुरक्षित रहे। बाकी जगह जो बाढ़ें आई हुई हैं, पूरे बिहार में बहुत ऐसे जगह है जहां बाढ़ आया हुआ है, उसके लिए हमारे नेता ने जो व्यवस्था किया है, जो और भी जो जनप्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के वहां के लोगों से मिल रहे हैं और उनकी स्थिति जान रहे हैं, फिर उसको हम लोग मदद करने का काम कर रहे हैं, ताकि जब तक बाढ़ है तब तक हम लोगों को मदद करें, वो लोग बाढ़ से निकले। उसके बाद देखिए, रही कोरोना, आज जो हमारे विरोधी हैं उनको मात्र 2 चीज दिखाई देता है, एक तो बाढ़ दिखाई दे रहा है और एक कोरोना दिखाई दे रहा है, इसलिए कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा रहता तब न दूसरी चीजों पर बात करते। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास एक ही मुद्दा है कि बस झूठ साच बोलना, इधर का उधर। ये भी कह रहे थे जो काम हो गया नहीं होने चाहिए, ये भी लगातार कह रहे थे बाढ़ और कोरोना को लेकर, इसलिए कि उनको डर है ना, उनको डर है कि फिर हम आने वाले नहीं है। फिर से हमारे यहाँ सब लोग संकल्पित है, पूरे बिहार संकल्प लिया है कि नहीं 2020 और फिर से नीतीश, उसको कोई रोकने नहीं जा रहा है, कहीं कोई इसमें इफ बट नहीं है। हमारे नेता पुनः फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और हमको लगता है कि 243 पूरे बिहार में विधानसभा क्षेत्र है, 243 में हम लोग 200 से ऊपर ज्यादा सीट लाने जा रहे हैं। जो इसके पहले जिस समय लालू जी ने अलग चुनाव लड़ा था हम लोगों से, जिस समय हम लोग बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे गठबंधन करके, उस समय 20 से 22 सीट आया था, तो उससे भी कम इस बार सीट आने जा रही है। इसलिए कि पहले का गुंडा राज लोग देख चुके हैं, अब कोई उस राज में नहीं जाना चाहता है। सब लोग सोचते हैं कि शांति से रहे, जैसे बिहार चलता है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, हम लोग विकास की बात करें, बिहार को आगे बढ़ाने की काम करें। और हमारे नेता का तो एक ही सोच है,
सोने से पहले और जगने के बाद केवल बिहार के बारे में सोचते हैं, बाकी लोग परिवार के बारे में सोचता है। जी, हमारे नेता का तो पूरा बिहार परिवार है, बाकी लोगों का तो गिना हुआ परिवार है कि मेरा 2 बेटा है, 5 बेटियां हैं। बिल्कुल। अमरेंद्र जी, आप बाढ़ की चर्चा कर रहे थे। आपका जो विधानसभा जी क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, दियारा का इलाका है, यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और आपने अभी बाढ़ की चर्चा भी की। तो इन पूरे हम एक टर्म की नहीं, हम लगातार आपके पूरे विधायक के कार्यकाल की अगर बात करें तो बाढ़ से बचाव के लिए आपने क्या क्या बड़े काम किए, और अभी जब बाढ़ आई हुई है तो बाढ़ राहत के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरे यहाँ कोई बाढ़ नहीं है, मेरे यहाँ कोई बाढ़ नहीं आया था। जब से बंधा बन गया है, उसके पहले बाढ़ आता था, हम लोग जाते थे, लोगों का हेल्प करते थे, मदद करते थे। लेकिन जब से बंधा बन गया है तब से कहीं कोई बाढ़ नहीं है। हाँ, वही है जो जल जमाव हो जाता है, जल जमाव जो छरकी होता है, उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, तो उसकी तो फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसमें हम लोग जो भी हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, चाहे मुखिया हो, वार्ड हो, विधायक हो, हम हैं, सब लोग मिल करके हम लोगों ने जो भी बाढ़ के हमारे वहां के लोग त्रस्त लोग थे, जिसको बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी, तो हमने लगातार वहां 10-15 दिन भोजन बनवाए। जब तक बाढ़ था तो वहां हम लोग खाना बनवा करके लोगों का खिलाने का काम किए। बाकी जो सरकारी सहायता है उसको हमने दिलवाने का काम किया। अब हमारे विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ की कहीं कोई समस्या नहीं है। अमरेंद्र जी, अगर आप 5वीं बार भी चुनाव जीतते हैं, चुनाव में कामयाब होते हैं, तो इलाके के लिए आपका विजन क्या है, या अगर इस तरह से कहें कि जो सपना है आपको आपकी विधानसभा सीट के लिए, वो क्या है? कौन से काम करेंगे आप? देखिए, हमारा अपना व्यक्तिगत कोई सपना नहीं है। जो भी हमारा सपना है हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के द्वारा हम सपना देखते हैं और उन्हीं का नाम लेकर के सोते हैं और उन्हीं का नाम लेकर के उठते हैं। तो विकास की जहां तक बात है तो हमने रोड भी बनवाया है, बहुत ऐसे काम है। शिक्षा के मामले में भी हम लोगों ने काम किया है, बहुत से काम किए हैं। और रही बात जो हमारे यहाँ अधूरा काम है, तो हम अपने से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। हमारे क्षेत्र की जनता आती है और हमसे बताती है कि विधायक जी फिलहाल अपने यहाँ यह काम है। इसलिए कि देखिए, हम वहां अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख वोटर हैं तो हम सबसे डायरेक्ट बात करते हैं। ये नहीं कि किसी के माध्यम से कोई आता है। मैं किसी जाति की राजनीति नहीं करता हूं। जैसे हमारे नेता हैं, उन्होंने किसी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, वो सबको लेकर चलने का काम करते हैं। बिल्कुल अमरेंद्र जी, और आगे भी करते रहेंगे। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है अमरेंद्र जी, कभी 100% नहीं हो पाता। आपको लगता होगा कि कुछ काम जो छूट गया, जो नहीं कर पाए, अगर इस बार आएंगे तो उसको सबसे पहले पूरा करेंगे। पब्लिक कई डिमांड रखती है, कई बार उसमें से अगर 15 मांगे आती है तो 5 पूरा हो पाता है, 10 पूरा हो पाता है, 5 छूट जाता है। तो ऐसी कोई बातें हो जिसे आप करेंगे इस बार चुनाव के बाद? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में जहां तक काम की बात है तो हमने काम बहुत किया है, सरकार के द्वारा बहुत सा काम हुआ है। व्यक्तिगत काम है तो व्यक्तिगत काम तो कभी समाप्त होने वाला है नहीं, फिर भी हम उसको लोगों से बात करते हैं और जो भी उनका व्यक्तिगत भी जो मसला होता है उसको भी हम हल करने का काम करते हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत से काम हुए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, पॉलिटेक्निक है, आपको सैनिक विद्यालय है, हमारे यहाँ बहुत से पुल बने हैं और ग्राउंड है। एक दो काम हमारे नजर में है, जैसे पंचदेवरी प्रखंड में हमको एक स्टेडियम बनाना है। और बाकी जो कार्य होंगे, जो काम होगा, आप अपने क्षेत्र के लोगों से राय लेंगे। हमारे नजर में तो सब कुछ हो रहा है और हमारे क्षेत्र के जनता के नजर में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे और हमारे यहाँ का काम खत्म हो जाएगा, नहीं। हमारे क्षेत्र की जो जनता कहती है उसको हम अमल करते हैं और प्राथमिकता दे करके उसको हम करने का काम करते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री और आगे भी करते रहेंगे। अमरेंद्र जी, मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय के आधार पर पिछला चुनाव लड़ा था, उसी के आधार पर आप लोग जीत के आए हैं। तो आपके इलाके में 7 निश्चय को लेकर किस तरीके का काम हुआ है? जी, बहुत काम हुआ है। नल जल में जो भी काम होता है, 7 निश्चय के द्वारा जो भी काम होता है, गली नली रोड सड़क, वो सब हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, विरोधी का तो काम है, उसको तो कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर आज दिखाई दे रहा है तब न जनता नीतीश कुमार जी का नाम ले रही है, चाहे अमरिंदर पांडे जी का नाम ले रही है, चाहे जो भी हमारे पार्टी से रिलेटेड हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, इसीलिए ना नाम ले रही है कि काम हुआ है। तभी नो इसके पहले जब चुनाव लालू जी लड़े थे तो 22 को पर आए थे, अब इस बार फिर अकेले लड़ रहे हैं, तो हमको लगता है कि 8 को पर आ जाएंगे। तो एक कामे का नतीजा है। पहले इस बिहार में क्या होता था? नरसंहार होता था, अपहरण होता था, मर्डर होता था। ये पूरा बिहार समझिए कि जिला वाइज बट गया था।
कहीं साधु यादव उसका देखरेख करते थे, कहीं सुभाष यादव करते थे, ये सब बटा हुआ था। अब आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारे नेता है और केवल वो विकास के बारे में सोचते हैं और यही टास्क देते हैं जो भी उनके प्रतिनिधि हैं, चाहे जो भी हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हुए, प्रखंड अध्यक्ष हुए, पंचायत अध्यक्ष हुए, हम लोग केवल विकास की बात करते हैं और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बिहार के बारे में सोचते हैं। इसलिए कि हमारे नेता का सोच है, हमारे नेता इंजीनियर है तो इंजीनियर का कभी भी दिमाग इंजीनियर की तरह होता है। अब बाकी अब जो लोग आए हैं तो अब मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नॉन मैट्रिक और 8वां क्लास के हम मुख्यमंत्री बना के बिहार को बर्बाद करेंगे। इसलिए अब दिमाग से वो लोग निकाल दें। 2005 के पहले पूरा जनता जान चुकी है इस बिहार के बारे में, अब वह कभी नहीं हो सकता है। और इस बार कहां किसी के मान का है, 2020 और नीतीश पूरा बिहार चिल्ला रहा है, इसको कोई रोकने नहीं जा रहा है। अब आगे सामने चुनाव है, आप देख लीजिएगा, जनता देखेगी, पूरा देश देखेगा। बिल्कुल सही बात है अमरेंद्र जी। ये भी कहा जाता है कि आप विधानसभा का चुनाव कभी हारे नहीं हैं, लेकिन पिछली बार हमने देखा कि नजदीक की फाइट हो गई थी, तो इस बार विपक्ष को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? जी इस बार विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं रहेगा, इसलिए कि हमने काम किया है और हमने सेवा किया है। सेवा की भावना से देखिए, हम 4 साल 10 महीना अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं और 2 महीना के लिए वहां लोग नेता बनने के लिए आ जाते हैं। तो मैं तो वहां का बेटा हूं, वहां का सेवक हूं, तो मेरे अंदर तो सेवा की भावना रहती है ना। तो 2 महीना में केवल नेता लोग आते हैं, तो लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। वहां की जनता जानती है कि हमको किसको चुनना है और किसका चुनाव करना है, वो चुनाव करके वो अपना बैठ गई है। अब बाकी जिसको आना होगा आएगा। इसके पहले के चुनाव की बात करते हैं तो थोड़ा उस समय टफ था चुनाव। हमने उस समय बीजेपी के साथ गठबंधन था उन लोगों का, लेकिन उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ा। उस समय भी हम लगभग 3600-3700 से वोट से चुनाव हम जीते थे जी। इसके पहले भी हम 17,000, एक बार 19,000 ऐसे करके हम चुनाव जीते हैं। और इस बार तो अब देख लीजिए, रिकॉर्ड तो तोड़ देंगे। बिल्कुल, पूरा आत्मविश्वास है अपने जिला का जी, और अपने नेता का नाम को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, तो आत्मविश्वास झलक रहा है आपके चेहरे से। लेकिन एक सम्मान समारोह का आपने आयोजन किया था, बड़ी चर्चा हुई थी उसकी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, हम हर साल सम्मान समारोह करते हैं, अपने जनता को बुलाते हैं, गाड़ी भेजते हैं, यहाँ से बसें जाती है और पंचायत वाइज, गांव वाइज सब लोगों को बुलाते हैं, यहाँ सबको खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद वो चाहे जनप्रतिनिधि हो या आम जनता हो, मैं सबको मंच पे खड़ा करके सबको सम्मानित करने का काम करता हूं। जैसे ठंडा के दिन आ गया तो कंबल दे देता, कंबल से सम्मानित करता हूं। जो बच्चे हैं उनको स्कूल बैग देता हूं, उनको कॉपी कलम देता हूं पढ़ने के लिए, और जो प्रतिनिधि है उनको शॉल देकर के सम्मानित करता हूं। ये हर साल हमारा कार्यक्रम चलते रहता है। तो इस साल अभी तो चुनाव सामने है, तो इस साल चुनाव करेंगे और फिर 2020-21 में हम फिर सम्मान समारोह करेंगे। इसलिए कि इस साल अभी इस तरह का आयोजन करने की बात आपके दिमाग में क्यों आई? चुनाव के बाद इसकी योजना आपने क्यों बनाई, इस तरह के कार्यक्रम करने की, सम्मान समारोह करने की? नहीं, हमको कोई राय सलाह नहीं दिया, हम अपने दिमाग से सब काम करते रहते, इसलिए कि हमारे जिम्मे और कोई काम नहीं है। हम दिन भर अपने जनता के बारे में सोचते हैं, अपने नेता के बारे में सोचते हैं, और यही सोचते सोचते सूझ जाते हैं, और फिर जब जगते हैं तो फिर अपने नेता के बारे में और अपने जनता के बारे में सोचते हैं। मैं अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता हूं, मैं अपने जनता के बारे में सोचता। बिल्कुल, उलझन की बात आप कर रहे थे, विरोधी आपके इलाके में तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम किसी विरोधी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम केवल अपने काम में लगे रहते हैं, अपने विकास के बारे में सोचते हैं। कौन क्या कहता है इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, अपने नेता के बारे में सोचते हैं और अपने जनता के बारे में सोचते हैं। बाकी विरोधी क्या कर रहा है, विरोधी का काम है कहना, दूसरा कुछ कह ही नहीं सकता है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कभी मुझे कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है, लेकिन मुझे जनता का सेवा करना है, जनता के बीच में रहना है, और मैं सेवक के रूप में अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। मेरे परिवार के द्वारा, मेरा भतीजा मुकेश पांडे है जिला परिषद अध्यक्ष, वो भी सब लोगों से मिलता जुलता है। थोड़ा परेशानियां आई हैं, आशीर्वाद है, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, सब लोग सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। अमरेंद्र जी, आपके इलाके में चीनी मिल भी है, तो गन्ना किसानों की जो समस्याएं रहती हैं उसको दूर करने के लिए आपने क्या किया है, और उनकी फिलहाल क्या समस्याएं आपको नजर आती हैं?
देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक सासा मूसा शुगर फैक्ट्री था, जिसको एक बार इसके पहले ऐसे 3 साल पहले एक हादसा हो गया था, जिसकी वजह से मिल बंद हो गई थी। उसको फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधान सचिव से उस विभाग के और माननीय मंत्री जी से हम लोग मिल करके पुनः फिर मिल को हम लोग चालू कराने का काम किए, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ियां आ गई थी। उनका मिल जो मालिक है उनको आपसी कुछ भाईचारा में कुछ गड़बड़ी हो गया था, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आया था। फिलहाल अभी तो हमारे यहाँ का जो भी गन्ना है विष्णु शुगर मिल में जाता है, और अभी इन लोगों का कुछ आपसी मैटर है, वो हमारे सरकार के द्वारा कोई उसमें दिक्कत नहीं है, उन लोग का भाईचारा का मैटर है, इसलिए उस मिल को अभी कुछ बंद किया है लोग। बिल्कुल। अमरेंद्र जी, गंडक नदी पे बांध और इंजीनियरिंग कॉलेज, ये दो चीजें, ये बताया जा रहा था कि आपके इलाके में ये दो बड़ा काम हुआ जी। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या, अब हमारे यहाँ गंडक का जो समस्या है उस बाढ़ वाला समाप्त हो गया है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, और इंजीनियरिंग कॉलेज लगभग बन के तैयार हो चुका है। हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आचार संहिता के पहले उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। सैनिक विद्यालय भी वहां बन करके तैयार है। थोड़ा थोड़ा काम रुका है, तो चुनाव के बाद से सब शुरू हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और गंडक नदी पर जब बांध बना था तो मुआवजे को लेकर कुछ समस्याएं आई थी, क्या उस मामले को सुलझा लिया गया? जी, उस मामले को थोड़ा सा रह गया है। लगभग उसमें हम लोगों ने 95% लोगों का पैसा मिल चुका है, मुआवजा मिल चुका है। कुछ लोग बाकी हैं, तो वो बाकी इसलिए लग गया कि हमारे यहाँ अंचलाधिकारी कोई नहीं था। वो जो अंचलाधिकारी थे वो सस्पेंड हो गए, तो उसके बाद इधर सीओ साहब आए हुए हैं, और अभी तो कटाव थोड़ा हो रहा है वहां, तो शाम को हम भी जाएंगे, जाकर देखेंगे, वहां सारे अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं। तो जो 2-4-5% लोग हैं उनको भी मुआवजा मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसलिए देखिए, हम खुद डायरेक्ट सब अपने लगे रहते हैं, हम किसी के भरोसे नहीं रहते हैं, हम किसी पीओ के भरोसे नहीं रहते हैं। हम डायरेक्ट अपनी जनता से बात करते हैं और उसकी समस्या का समाधान करने का काम करते हैं। हम किसी के भरोसे नहीं रहते हैं। अगर हम सोए हैं, अगर देख लेंगे कि हमारी जनता बाहर खड़ी है, तो हम किसी से नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट निकल के उससे मिलेंगे, वो चाहे 12 रात क्यों ना बज रहा हो। जब भी अगर हम जान जाएंगे कि हमारी जनता आ गई है, तो उस समय कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम तुरंत निकलेंगे, उससे बात करेंगे, और उसका जो समस्या होगा उसको हम लोग निदान करने का काम करते हैं। इसलिए हम अपने विधानसभा क्षेत्र के एक लोगों का मैं नाम जानता हूं, जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ में। 100 आदमी का नाम बता दे, और मैं लगातार 10,000 लोगों का नाम बोलते रह जाऊंगा, और गांव का नाम बोलते रह जाऊंगा। आप कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ने आया हूं, तो केवल घूमने से और लोगों से मिलने से थोड़े होता है, उसके सुख दुख में लगे रहना पड़ता है। और हम लोग, आज हमको तो 20 साल हो गया, हम 2001 में जिला परिषद अध्यक्ष बने थे, और उस समय से हम जनता के बीच में रहते हैं, हर सुख दुख में उसके साथ रहते हैं। उसके यहाँ छोटा सा भी फंक्शन पड़ता है तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, ये नहीं कि बाद में नहीं, सबसे पहले मैं जाता हूँ, और उसका जो भी सुख दुख होता है मैं उसको बांटने का काम करता हूँ। मैं बोलवे कि मैं नेता नहीं, वहां का सेवक के रूप में काम करता हूं, और आगे भी करता रहूंगा। अभी आप सभा में बोल रहे थे तो हमारी जनता को नेता नहीं चाहिए, उसको सेवक ही चाहिए। बिल्कुल, नेता नहीं बेटा, ये आपका नारा भी था। अब मैं अभी सुन रहा था सभा में, आप बोल रहे थे कि इससे पहले की जब सरकार थी 2005 से पहले, तो हर योजना में भ्रष्टाचार होता था। आप ही बोल रहे थे कि बाढ़ राहत के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा था, हमने उन सब चीजों को बंद कर दिया, और अब योजनाएं विकास के लिए बन रही हैं, पहले भ्रष्टाचार के लिए बन रही थी। जी, पहले जब बाढ़ आता था तो आप सुने होंगे, उस समय गौतम गोस्वामी कोई डीएम हुआ करते थे पटना के, एक संजय झा हुआ करते थे। 2005 की बात है, हमको याद है, हमारे ऊपर गलत केस लगा करके उन लोगों के द्वारा, जो विपक्षी थे हमारे, गलत केस लगा करके हमको भीतर भेजा गया था। बेउर जेल में हम भी थे, तो देख रहे थे कि भाई ये डीएम साहब है, ऐसे ही लुंगी पहन के घूम रहे, क्या बात है, तो बाढ़ घोटाला में फंसे हैं। एक कौन है तो संजय झा है, एक कौन है तो साधु यादव के बहुत करीबी आदमी है। तो देखिए, पहले भी बाढ़ आता था, लेकिन उसमें घोटाला होता था, और आज के बाढ़ में लोगों की मदद हो रही है, फर्क इतना ही है। बिल्कुल। अमरेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे यह है कि अपने कार्यकर्ताओं को और अपने आपकी जो जनता है कुचायकोट विधानसभा की, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने जनता को क्या कहूंगा, मैं तो जनता को माथे लगा करके प्रणाम करता हूं, अपने कुचायकोट की जनता को, और मैं तो वहां का सेवक हूं, तो सेवक को तो चुनाव करना ही है, और जनता ने चुन लिया है। मैं अपने जनता को प्रणाम करता हूं।
तो चुनाव प्रचार आपने शुरू कर दिया है या अभी शुरू करने वाले हैं? नहीं, 6 तारीख तक हमारे यहाँ लॉकडाउन है। 6 के बाद जो भी प्रोग्राम होगा 6 तारीख के बाद होगा। 6 के पहले कहीं कोई मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए कि हम लोग गाइडलाइन के साथ चलने वाले लोग हैं। हम वैसे लोग नहीं है कि लॉकडाउन में हम 80 गाड़ी या 85 गाड़ी लेकर हुमचा हुमची करते रहेंगे। ऐसे हम लोग नहीं है। हम लोग के पास दिमाग है, हमारे नेता का जो डायरेक्शन होता है, जो सही गाइडलाइन होता है, उस पर हम लोग चलने का काम करते हैं और आगे भी उसी गाइडलाइन पर चलेंगे। कहीं से कोई लॉकडाउन को तोड़ने का काम नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं से कहीं धज्जिया उड़ाने का काम हम लोग नहीं करेंगे। आप देखोगे 3 महीना पहले पटना में क्या हो रहा था, हुमचा हुमची चल रहा था। हम लोग कहीं से लॉकडाउन को नहीं तोड़ेंगे। जो सरकार का गाइडलाइन होगा, जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन होगा, हम उस पर चलने का काम करेंगे। और हमारी जो जनता है, जनता के साथ मैं हमेशा कदम से कदम मिलाकर के चलता हूं, आगे भी चलता रहूंगा। बिल्कुल अमरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा से विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे। उन्होंने खुलकर तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि वो इलाके में नेता नहीं, बेटा और सेवक बनकर जाते हैं। अगले एपिसोड में फिर किसी और मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।